जो एनर्जी आपके लिए आ रही है, कार्ड से लग रहा है कि आपने शांत रहकर, चुप रहकर किसी को हराया है। और जो भी ये पर्सन था, काफ़ी डोमिनेटिंग एनर्जी, इगोइस्टिक एनर्जी नज़र आ रही है। ये पर्सन जो है, इसने आपको बहुत ब्लेम किया है और इस ब्लेमिंग की वजह से आप बहुत हर्ट हुए हो। आपने बहुत दर्द सहा है। आपने इतना दर्द सहा कि आप सो भी नहीं पाए। इस पर्सन की वजह से आपकी हेल्थ तक खराब हो गई। लेकिन जब आपने शांत रहकर, जब आप चुप हो गए, आपने सब कुछ डिवाइन को सरेंडर कर दिया, आपने डिवाइन को सौंप दिया, तो ये पर्सन को जो है ना, अब एहसास हो रहा है। ये पर्सन जो है, अपने जो कर्मा, इसने जो कर्मा किया है ना, अब उसका जो फल है ना, इसको मिल रहा है। जो इसने आपके साथ किया वही अब इसके साथ हो रहा है। तो कहीं ना कहीं हो सकता है, जिस भी सिचुएशन में ये पर्सन है ना, तो इसके साथ वो सेम पैटर्न रिपीट होता हुआ नज़र आ रहा है। ये पर्सन अब खुश नहीं है अपनी लाइफ में, बिल्कुल भी खुश नहीं है। और ये पर्सन जान चुका है कि इसने जो किया ना, इसने गलत किया है। भले ही इस पर्सन ने आपके सामने ये कन्विंस नहीं किया, आपको नहीं बताया हो, लेकिन ही अंदर इस पर्सन को ये एहसास हो रहा है कि इसने गलत किया है। ये पर्सन जो है ना, सोच रहा है आपके बारे में, लगातार दिन रात सोच रहा है ये पर्सन कि जो इसने आपको दर्द दिया, आप हर्ट हुए। अब ये पर्सन जो है, ये सोच रहा है कि इससे गलती हुई है और आप इसे कभी माफ़ नहीं करोगे। आपके लिए यहाँ पर ईश्वर जो है ना, ब्लेसिंग्स भेज रहे हैं, रिवॉर्ड्स भेज रहे हैं। आपके लाइफ में यहाँ पर हैप्पीनेस, प्रॉस्पेरिटी आती हुई नज़र आ रही है, खुशियाँ आती हुई नज़र आ रही हैं। और ये खुशियाँ ऐसे नहीं आई हैं, आपने इन खुशियों को जो है ना, अट्रैक्ट किया है, मैनिफेस्ट किया है। आपने अपने आप में चेंज लेकर आए हो, अपने ऊपर काम किया है आपने, जिसका रिवॉर्ड्स अब डिवाइन आपको देने वाले हैं। व्हील ऑफ फॉर्चून, कोई बड़ी ब्लेसिंग्स आपके रास्ते में है, अनएक्सपेक्टेड ब्लेसिंग्स, जिसके बारे में आप सोच भी नहीं सकते। जैसे सडनली होता है ना, कि हमने जो सोचा भी नहीं हो, है ना, हमारी लाइफ को 360 डिग्री चेंज मिल जाए। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ हमें मिल जाए जो हमारे ड्रीम्स को फुलफ़िल करे, हमें जो है अपने पर्पस के साथ अलाइन कर दे। तो कुछ ना कुछ ऐसा आपके जीवन में आने वाला है। आप अंधेरे से निकलकर रोशनी की तरफ बढ़ रहे हो। अगर आप इस कन्फ्यूजन्स में थे, क्लैरिटी आपको नहीं मिल रही थी कि आपको जीवन में क्या करना चाहिए, किस तरफ जाना चाहिए, है ना, तो अब आप ना अपने पर्पस से अलाइन होंगे। आप अपने पर्पस को जानोगे, आप सन की तरह चमकने वाले हो। आपकी लाइफ में रोशनी अट्रैक्ट होती हुई मुझे नज़र आ रही है। आपने बहुत स्ट्रगल किया है, बहुत मेहनत की है, और अब आपको ना मेहनत का रिवॉर्ड मिलने वाला है। ये कोई जो पर्सन आपके बारे में लगातार सोच रहा है ना, ये गिल्ट में है, ये आपकी तरफ वापस आना चाहता है। मिसिंग एनर्जी है, बहुत लॉट ऑफ मिसिंग एनर्जी नज़र आ रही है यहाँ पे। लेकिन ये आपसे अब नज़रें मिलाने से ना कतरा रहा है, डर रहा है कि अगर ये आपके पास आता है तो आप कैसे रिएक्ट करोगे, आपका रिएक्शन क्या होगा। तो कोई पर्सन है आपकी लाइफ में ऐसा, ठीक है, जिसने आपको बहुत ज़्यादा ब्लेम किया, पहले इग्नोर किया किसी के चक्कर में, या कोई फैमिली, थर्ड पार्टी, है ना, या सर्कमस्टेंसेस के चक्कर, कुछ ना कुछ था ऐसा। जब ये पर्सन आपकी वैल्यू नहीं समझ पाया, वैल्यू नहीं कर पाया, लेकिन जब आप अपनी पावर में आ रहे हो, आपने इस पर्सन के ऊपर से ध्यान हटाकर अपने ऊपर फोकस किया है ना, तो
अब ये पर्सन की एनर्जी आपकी तरफ शिफ्ट होती हुई नज़र आ रही है। आपने अपने दर्द को हील किया है। आप बहुत बड़ी, जैसे एक टेंशन, स्ट्रेस है ना, ऐसे फेज से आप निकले हो जहाँ पर आपने खुद पे काम किया। आपने आप डिवाइन से कनेक्ट हुए, डिवाइन को आपने सौंप दिया खुद को, फिर डिवाइन ने भी आपके साथ जस्टिस किया है। व्हील ऑफ फॉर्चून ये बताता है कि आपके जीवन में ऐसा फेज़ आने वाला है जहाँ पर आप खुद पे प्राउड फील करोगे। आपकी फैमिली, आप लोग आपके ऊपर प्राउड फील करेंगे। तो आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है, सम्मान मिल सकता है, रिवॉर्ड्स मिल सकता है। कोई ऐसी अपॉर्चुनिटीज़ आपकी तरफ आ रही है जिसमें आपको रिवॉर्ड मिल सकते हैं। तो नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स बोल रहा है एक्शन। अगर आपके मन में कोई चीज़ चल रही है, आप कुछ करना चाहते हो, किसी तरफ जाना चाहते हो, है ना, आपके मन में चल रहा है कुछ ना कुछ ऐसा, तो आपको बोला जा रहा है कि आपको ना एक्शन लेना है। ठीक है, कुछ भी करने के बारे में आप सोच रहे हो, चाहे कोई बिजनेस है, ठीक है, कुछ भी आपके माइंड में अभी जो चल रहा है, ठीक है, आपके फ्यूचर को लेकर, ग्रोथ को लेकर, तो आपको उसे करना है। एक्शन लीजिए, उसमें आपको सफलता ज़रूर मिलेगी। तो ऐसा लग रहा है ये कोई पर्सन है ना जो आपके साथ कम्युनिकेशन करना चाहता है, आपकी तरफ आना चाहता है ये पर्सन। ठीक है, कोई पर्सन आपकी तरफ आना चाहता है, तो मैसेज कर सकता है ये पर्सन, आपको कॉल भी कर सकता है, लेकिन सोचता है कि ये आपकी तरफ भागकर आए, आप आपसे माफ़ी मांगे, जो इसने गलतियां की हैं उसके लिए आपसे माफ़ी मांगे। लेकिन कहीं ना कहीं कभी कभी इस पर्सन के मन में ना एक डर है, कन्फ्यूज़न है कि आप इसे माफ़ करोगे या नहीं। इस तरह की एनर्जी में ये पर्सन नज़र आ रहा है। 5 ऑफ कप्स खुद के ऊपर ध्यान नहीं दे पा रहा है, अपनी ग्रोथ की तरफ भी ध्यान नहीं है इसका। बस इसके अंदर बहुत ज़्यादा ना ओवर थिंकिंग चल रही है, स्ट्रेस चल रहा है। जितना पेन इसने आपको दिया है ना, तो उतना ज़्यादा पेन को ये अपनी लाइफ में अट्रैक्ट कर रहा है। ये पर्सन किसी ना किसी वजह से ऐसा हो रहा है। कर्मा इज़ बैक। कहते हैं ना, अगर हम किसी को खुशियाँ देते हैं तो हमें डबल होकर खुशियाँ मिलती हैं। अगर हम किसी को दुख देते हैं ना, जाने हो सकता है कि हमारी गलती भी नहीं होती है, तो कई बार कोई हमें दुख देता है, कोई हमें ब्लेम करता है, तो जाने अनजाने में वो पर्सन अपना कर्मा क्रिएट कर रहा होता है। तो कर्मा का जो फल होता है ना, वो मिलना ही मिलना होता है। आज नहीं मिल रहा है तो कल मिल जाएगा, कल नहीं तो परसों। लेकिन जो भी हम करते हैं उसका रिवॉर्ड हमें मिलता ही मिलता है। इसीलिए डिवाइन कहते हैं कि हमेशा पॉजिटिव सोचो, हमेशा सबके लिए अच्छा सोचो। ठीक है, हमेशा आपको अपने ऊपर फोकस करना है, अपने आप को प्योरिटी में रखना है, ऑनेस्टी में रखना है। जब आप ऐसे रहते हो ना, तब डिवाइन आपके फेवर में आते हैं, तब डिवाइन आपके साथ जस्टिस करते हैं। तो बिल्कुल ऐसे ही डिवाइन अब आपके साथ जस्टिस कर रहे हैं। डिवाइन आपके फेवर में हैं, डिवाइन आपके साथ हैं। तो आपके जीवन की हर वो मुश्किल दूर होती हुई नज़र आ रही है जिसने आपको जो है बहुत दर्द दिया, दुख दिया। तो कैरियर वाइज भी आप स्टेबिलिटी और ग्रोथ की तरफ बढ़ रहे हो, और रिलेशनशिप में आपकी लाइफ में कोई न्यू पार्टनर भी आ सकता है। 10 ऑफ पेंटिकल्स एक फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हो सकता है जिसके साथ आप बहुत खुश रहोगे। आपकी जो एक फैमिली है ना, जैसे फैमिली बन सकती है किसी ऐसे पर्सन के साथ, कोई आपकी तरफ आ रहा है, तो ये एक न्यू एनर्जी हो सकती है इस पर्सन की। 10 ऑफ पेंटिकल्स। अगर आप सिंगल हैं तो भी आपकी लाइफ में कोई पर्सन आ रहा है। अगर आप हो सकता है कि सिंगल नहीं हो,
या आप किसी पर्सन का वेट कर रहे हो, ठीक है, कोई पास्ट का पर्सन हो सकता है, ठीक है। तो हो सकता है कि जो पर्सन अभी बहुत ज़्यादा गिल्ट में है, ये पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहता है और आपके साथ फैमिली बनाना चाहता है अब, क्योंकि अब इसे समझ में आ गया है कि आपके जैसा पर्सन जो है इसे नहीं कहीं मिल सकता। तो ऐसा भी हो सकता है, ठीक है। लेकिन ये आपके ऊपर फोकस्ड है कि आपको क्या करना है, पूरी तरह से ये आपकी फ्री विल है। तो ये पर्सन जो है ना आपके ऊपर छोड़ रहा है ये सब कुछ, क्या आप इसे माफ़ करोगे या नहीं करोगे। इस पर्सन को अपनी गलतियों का एहसास हो रहा है, और जब ये पर्सन हिम्मत जुटा रहा है अभी आपकी तरफ आने की, आपसे नज़रें मिलाने की हिम्मत जुटा रहा है, तो आप ना अपनी हाई वाइब्रेशन में हो, आप अपनी सेल्फ लव की एनर्जी में हो, जिसके कारण जो है आपकी तरफ ब्लेसिंग्स और रिवॉर्ड्स आ रहे हैं, और ये पर्सन आपकी तरफ अट्रैक्ट होता हुआ नज़र आ रहा है। क्लेम कीजिएगा इस एनर्जी को, और क्लेम करने के लिए आपको टाइप करना है 1111।